खेसारी में बहुत सारा विवाद होता है, जैसे कि पावर स्टार का गाना आया और पावर स्टार का गाना मिलियन में जाने लगा तो खेसारी लाल को देखा नहीं जाता है, तो उस पर कुछ टिप्पणी कर देते हैं। हम लोग भोजपुरी के जो अश्लील सिंगर हैं इनसे, ब्रजेश सिंह जी से सीखना चाहिए कैसे म्यूजिक बनवाते हैं, कैसे राइट करवाते हैं गाना को और कैसे गाना गाते हैं कि मिलियन से मिलियन सारे गाना जाते हैं, ट्रेंडिंग सेक्टर जाम हो। अश्लील गाना तो सभी लोग गाते हैं और ट्रेंड कराते हैं, लेकिन देवी गीत और बोलबम का और विदाई गीत हमारे साथ ट्रेंड कराने वाले सिंगर बैठे हुए हैं। चले सबसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले हम यही बतावल चाहम कि हमारे ब्रजेश सिंह नाम पड़ी जी, जौन की 4 मिलियन गाना व्यू उठैले बा, जौन की म्यूजिक डायरेक्टर हमारे धर्मेंद्र भैया जी बनी और रिकॉर्डिंग भी यहीं कैले बनी धर्मेंद्र भैया। चाहम कि हम वो गाना के दुल्हन सुना दी दर्शक लोग के। हाँ जरूर, ताकि और जो आगे हमारे गाना आई ओकरा से भी ज्यादा मिलियन व्यू उठावे। तो ये गाना के बोल बा देवी गीत के। हाँ कि अरे कौवन फूलवा फूले मैया के आधिया धीरतिया और आधिया धीरतिया हो सेवका आ कौवन फूलवा फूले भीनु सारया हो सेवका कौवन फूलवा फूले भीनु सार। और ऐसा गाना मेरा बेटी विदाई भी सॉन्ग का एक गाना था, उसका भी 1 मिलियन ट्रेंड गया था। ये 4 मिलियन गया है। हाँ, 4 मिलियन व्यू। देखिए सर का जादू है, जो म्यूजिक पे हाथ धरते ही उसको ट्रेंड कराने के लिए धर्मेंद्र जी जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं देवी गीत को ट्रेंड करवाने वाले हमारे साथ धर्मेंद्र सर है। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। क्या जादू हुआ कि रौरा मतलब कि अश्लीलता से हट के देवी गीत बनैनी और 4 मिलियन दे देनी, क्या मतलब कि कैले रही हो में? ब्रजेश भैया के आवाज की जादू है। अच्छा, आवाज में भी, हाँ देखिए आवाज में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है उसका बहुत मेहनत रहता है। मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत के साथ साथ सिंगर का लगन, हर चीज सिंगर पे ही ज्यादा लोग डिपेंड है। अगर गाना अच्छा हो तो वाकई म्यूजिक अपने आप खुद ही अच्छा बन जाता है। चलिए, और भी जैसे बेटी विदाई गीत है, सर से वो भी 2 लाइन सुनते हैं। और बोलबम का भी इनका गाना ट्रेंडिंग करता है, 1 मिलियन 2 मिलियन सारे गाना जाते हैं। थोड़ा सा बोलबम वाला गुनगुना दिया, ओकरा बाद बेटी के जो विदाई गीत बा। बोलबम के भैया अभी धर्मेंद्र भैया के गाना कइल बा अभी फिलहाल के बा कि जौन के गाना के माँ जानकी सीरीज से आयल रहे। अच्छा, और गाना के बोल रहे कि जैसे सावन में भोले बाबा पर जल चढ़ाता। अच्छा, तो लोग मैंने गौरा जी कहता रहे कि इतना जल रौरा पर चढ़ाता, जाड़ होला कि ना होला। वही पे गाना लिखल रहे हमारे कवि जी लिखले ने, शिवम जयकर जी। और गाना के बोल रहे कि अरे देव घर में भइल जाता भीड़, धीरे धीरे जाड़ होला कि ना। कि देव घर में भइल जाता भीड़, धीरे धीरे जाड़ होला कि ना। सांझ सबेरे जलवा माथा पगिरे जाड़ होला कि ना। यही वाला गाना था। धर्मेंद्र भैया भी अभी म्यूजिक इन्हीं का बनाया हुआ है। देखिए कितना शानदार गाना है। इसमें ना अश्लीलता उपयोग किया गया है, ना ही कोई उच्चारण किया गया है, ना ही कोई शब्द का, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है। आज का बोलबम का जो गाना आ रहा है, भौजी साली, तो मतलब तमाम मुद्दे पे गाना आ रहा है। गांजा, मतलब मैं क्या बोलूं, लेकिन इन लोग गाना गाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक बेटी का जो गीत था वो भी थोड़ा बेटी विदाई का भी सॉन्ग था जो धर्मेंद्र भैया का म्यूजिक बनाया हुआ है, वो भी इनका काला है हाथ का। राइटर भी जो है वो मेरा सेम शिवम जयकर भैया, वही गाना लिखे हैं। वो भी बेटी विदाई का सॉन्ग बहुत बढ़िया था। वो गाना था, एक बार वो भी हम सुना दे रहे हैं दर्शक लोग को। वो गाना का बोल था कि अरे पोसी पाली हमारा के दोसारा के हाथे तू धारावताड़ हो। कि पोसी पाली हमारा के दोसारा के हाथे तू धारावताड़ हो। पापा हो भइल कवन हमसे गलतिया, बेटी के बिसरावताड़ हो। पापा हो भइल कवन हमसे गलतिया, बेटी के बिसरावताड़ हो। देखिए कितना शानदार गाना बेटी के ऊपर भी गाए हैं, विदाई के ऊपर भी गाए हैं। कहीं ना कहीं भोजपुरी के जो अश्लील सिंगर हैं इनसे, ब्रजेश सिंह जी से सीखना चाहिए कैसे म्यूजिक बनवाते हैं, कैसे राइट
करवाते हैं गाना को, और कैसे गाना गाते हैं कि मिलियन से मिलियन सारे गाना जाते हैं, इनका ट्रेंडिंग सेक्टर जाम हो जाता है इनका जब भी गाना आता है सर से। और भी तमाम मुद्दा पे बात करेंगे, जैसे कि अभी पवन खेसारी में बहुत सारा विवाद होता है, जैसे कि पावर स्टार का गाना आया और पावर स्टार का गाना मिलियन में जाने लगा तो खेसारी लाल को देखा नहीं जाता है, तो उस पर कुछ टिप्पणी कर देते हैं। हम लोग टिप्पणी क्या करेंगे सर कि भाई वो लोग तो दोनों सिंगर, पवन सिंह भैया हो गया, खेसारी भैया हो, तो खुद का स्टार है हम लोग तो अभी जमीनी स्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जनता लोग का अगर ध्यान जाए, दर्शक लोग को ध्यान पड़े, ताकि हम लोग भी कुछ आगे बढ़े, कुछ अच्छा समाज में लाने के प्रति, जो गाना के प्रति सुनाएंगे। इस चलते हम लोग का वही सोच रहता है कि अच्छा से अच्छा गाना जाए, ताकि अश्लील के प्रति उतना ना जाए, बस वही हम लोग दर्शक से कहेंगे। और एक बार अभी फिलहाल भी एगो बोलबम का भी गाना आया था, वो भी बढ़िया था। हाँ, वो भी सुना कि जिससे मैंने गौरा जी और ये शंकर जी का वाद विवाद का गाना था। अच्छा, अपने तो अपना पति पत्नी के मैंने थी में बोल रही है, गौरा जी बोल रही है शंकर जी से कि वो कैसे गाना का, देखिए वो गाना थोड़ा याद नहीं पड़ रहा है, वो भी म्यूजिक बनाया हुआ धर्मेंद्र भैया का है। तो जिससे मैंने बोल रही थी कि मैंने खिसियाई तो नैहर चल जाए भोला जी से, ऐसे मैंने करके कुछ कह रही है कि अरे गांजा, याद नहीं पड़े उसका गाना। अच्छा, कोई बात नहीं है, दर्शक से मैं बोल देना चाहता हूँ कि सारा गाना थोड़ा सा ध्यान पे नहीं रहता है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज म्यूजिक में ये क्या किए हैं, कितना पढ़ाई किए हैं और एग्जाम भी देते हैं, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे म्यूजिक से। हाँ, ये म्यूजिक से मेरा 6th ईयर फाइनल हो चुका है। अच्छा। और अभी स्टेट का ये तैयारी वारी कर रहे हैं हम लोग, ताकि आगे निकल जाए, म्यूजिक टीचर बन जाए। मतलब कि जैसे ढेर आदमी कहेला कि गाना गावे बजावे वाला आदमी सही ना होला, तो इनमें बहुत आदमी, ऐसा बात थोड़ी है कि गाना बजाने वाला का हर इंसान गलते थोड़ी है। जैसे टीचर के रूप में आप लोगों को बहाली किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर फोकस कर रहा है, इन चीजों पर हमारे व्यूअर को बताइए। हाँ सर, म्यूजिक तो ऐसा खराब चीज, म्यूजिक जो अच्छा चीज है, म्यूजिक में अभी क्लास में भी, हर स्कूल में भी टीचर को बहाली लिया जा रहा है, ताकि बच्चा लोग को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। बीपीएससी लेवल के हमारे कुछ जानने वाले, चाहे आपके भी जानने वाले होंगे, कहीं ना कहीं उनका टीचर में चयन हुआ है। हाँ, हुआ है। अभी मेरा ये वो दोस्त है महेंद्र नाम करके, बिंजू पहले बजाते थे, उनका भी टीचर हुआ है। दया शंकर गायक जी हैं तिलौथू तरफ, उनका भी टीचर में हुआ बीपीएससी लेवल पर। तो क्या उसमें वर्क क्या रहता है, जैसे स्कूल में जाके आपको हारमोनियम बजाना है या गायकी सिखाना है, कैसे क्लास लेंगे? क्लास में देखिए, वही आप लोग तो 6 साल किए हैं। देखिए हर क्लास में 1 घंटे म्यूजिक का होता है। अच्छा, जो कि वही जिससे मैंने हम लोग किताबी से मैंने मैथ हो गया, चाहे संस्कृत हो गया, चाहे हिंदी हो गया, जो भी पढ़ाते हैं, चाहे सर लोग हमको पढ़ाए हैं, तो वो भी हम लोग को भी वही पढ़ाने पड़ता है। और क्या, जो संगीत से हो गया, अपना संगीत के माध्यम से लड़का लोग को ये बताया जाएगा कि हाँ, ये से ये चीज है, ये सुर होता है इतना, इसमें इतना ताल होता है, इसमें इतना मंत्रा होता है। फिर आगे वो जाकर हारमोनियम पर फिर उसको रिवाज कराया जाता है, प्रैक्टिकली कराया जाता है। अच्छा, गायक बनने का भी जो प्रक्रिया होता है वो बहुत कठिन होता है। कठिन है नहीं, क्या नहीं, कठिन तो है ही ना है। स्टार्टिंग में जैसे क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा शुरू तो वही अपना जो है, शुरू बार सरगम सीखा जाता है, उसके बाद मेहनत। कैसे सरगम, थोड़ा सा 2-4 लाइन बोल। सरगम देखिए, सरगम तो बहुत सारा है। अभी फर्स्ट जो है लाइन वो है कि सारे ग, ये जो हो गया सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये वाला है। और फिर और ता ते ते नु ई कुछ भी होता तो है, संस्कृत में हो गया ना, वो सब ना ढोलक उलक के कुछ ऐसे। ढोलक को उतना हमको जानकारी नहीं, आप लोग सिंगर है। देखिए, सर से सीखना चाहिए। कौन सा कोर्स किए हैं? संगीत से, म्यूजिक से है, मेरा वोकल कोर्स है। वोकल कोर्स 6 साल का कोर्स किए हैं कहीं ना कहीं, और गाना का ट्रेंड कराते हैं। तो बहुत ही अश्लील जो भी गाना गाते हैं बहुत लोग हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए हमारे वीडियो के द्वारा। चलिए, एन शांति लाइव देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।